वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आइजर मोहाली इंटीग्रेट पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया था, तो अभी मैं उस नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस आपको दिखाना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोटिफिकेशन में एक बड़ा चेंज आया है। अभी आप देख सकते हैं एडमिशन टू द इंटीग्रेटेड एमएस पीएचडी प्रोग्राम 2022। यहाँ पर ही बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। द डेडलाइन ऑफ द सबमिशन ऑफ द पीएचडी एंड द इंटीग्रेट पीएचडी एप्लीकेशन जो एक्सटेंड कर दी है 8 अप्रैल 2022। आपको पता है मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, ये देखा आइजर एडमिशन, तो वहाँ पर मैंने लिखा था वीडियो के टाइटल में कि 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है। बट स्टिल अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल 2022 हो गया, तो डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं आपको अपडेशन देना चाहूँगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके बहुत सारे डाउट्स भी थे यहाँ पे ना, जैसे एक बच्चों सबका ये डाउट था कि आप सभी बच्चे अभी बैचलर्स में हैं, आप सभी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में आपके फाइनल सेमेस्टर का मार्क्स अभी तक नहीं आया है। सो आप यहाँ पर परसेंटेज कैसे फिल करेंगे? तो देखो यहाँ पर मेंशन है एंटर द मार्क्स ऑब्टेन टिल द डेट। आपका जहाँ तक रिजल्ट आया, सपोज आपका सेकेंड ईयर तक रिजल्ट है, या आपका अभी थर्ड सेमेस्टर तक रिजल्ट है, फोर्थ सेमेस्टर तक रिजल्ट है, फिफ्थ सेमेस्टर तक रिजल्ट है, तो जहाँ तक आपका रिजल्ट है ना वहाँ तक आप इसे डाल देंगे। उनका सभी का कैलकुलेशन करके ना परसेंटेजेस में वहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करके निकाल सकते हो। फिर भी आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगी रिसर्च प्रपोजल तक कि कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। आपको बहुत सारी दिक्कत आ रही थी, तो देखिए सबसे पहले बड़ी अपडेट तो यही है कि एक्सटेंड हो गई है डेट 8 अप्रैल 2022। 2 मिनट थोड़ी देर पहले ये समझो आप नोटिफिकेशन आया, मैं तो अभी वीडियो बना ही रही थी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अप्लाई करने के लिए एडमिशन टू द इंटीग्रेट इस पोर्टल को ओपन करें, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका आईआईटी जैम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका आईआईटी जैम एग्ज़ाम क्वालिफाई है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्राइटेरिया मैटर करेगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि आइजर मोहाली के अंदर कौन कौन से एरिया है। सबसे पहले आप देखो, अगर आप बायोलॉजी एस्पेरेंट है, आप केमिस्ट्री एस्पेरेंट है, मैं इसलिए बोल रही हूँ इस बार क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं, मैथमेटिक्स हैं, आप फिजिक्स के एस्पेरेंट हैं, तो यहाँ पर बिगिनिंग है अगस्त 2022 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो एक बच्चे का यहाँ पर कमेंट था, तो मैं इसीलिए देखो इन्होंने लिखा कि आइजर मोहाली में विदाउट आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए एडमिशन मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो आप देख सकते हो इन्होंने लिखा हुआ है ना, बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स यहाँ सभी के लिए है। अपार्ट इसके अलावा आपको यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि जैम स्कोर वैलिड होगा आपका, कि जैम स्कोर ज़रूरत है, आप इनके अलावा अप्लाई कर सकते हैं। वो बात अलग है कि आपको कॉलिंग आती है, इट्स डिपेंड अपॉन योर, दो चीज़ों पर यहाँ मैं बताऊंगी सिलेक्शन किसके बेस पर काम करेगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एडिशनल क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आपका इफ़, यहाँ पर ये वर्ड आता है इफ़, अगर आपका इनमें से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर है तो एक प्लस पॉइंट है आपके पास कि आपका कॉलिंग आ सकती है, आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आपका जैम क्वालिफाई नहीं है तब आपका क्राइटेरिया कुछ और होगा, वहाँ पर आपका एकेडमिक रिजल्ट देखा जाएगा, वहाँ पर आपका जो आप रिसर्च प्रपोजल भेज रहे हैं वो चेकआउट होगा। अगर आपका जैम में कोई अच्छा स्कोर है या कुछ भी है, मान लो आपका 1000 रैंक है जर्नल में, तब भी आप अप्लाई करेंगे, और इसकी कोई फीस नहीं है। एक बच्चे ने लिखा था यहाँ पर कमेंट में कि यहाँ पर कोई फीस है क्या, अभी तो मैंने उसका रिप्लाई कर दिया था, इनकी कोई फीस नहीं है। यहाँ पर आप फॉर्म फिल करेंगे, कोई फीस नहीं, मैं आपके सामने पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी अभी। ठीक है, एक डेमो फॉर्म फिल करूंगी मैं। तो फॉर्म कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फैकल्टी पर जाएंगे, यहाँ पर आप जाते हैं तो अच्छा एक और बात याद आती है, फिर एक यहाँ पर आप इसे ना पहले ये देखें, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर FAQs है। ठीक है, तो इनको भी ज़रा पढ़ लेना, आपने इनको बिल्कुल नहीं रीड आउट किया होगा, आई थिंक आप इन्हें एक बार रीड आउट कर लें, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट है। सबसे पहला तो आपका बड़ा प्रॉब्लम कि आपकी बैचलर्स कंप्लीट नहीं है, जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली है अपनी, कि अगर आपकी बैचलर्स क्लियर नहीं है, सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप वहाँ पर कौन सी डेट डालेंगे, यहाँ सब कुछ मेंशन है। आपको अपनी एंटर वही डेट डालनी है जहाँ तक आपके मार्क्स आए हैं। देखो ऑब्टेन टिल द डेट, आपको वही यहाँ पर अपने मार्क्स डालने हैं, और पासिंग ईयर तो वो डालेंगे ना जैसे 2022 डाला, और जो मंथ लिख रखा है मंथ में डाल देना, जो आपका जैसे DMC आई होगी आपकी, जैसे थर्ड सेमेस्टर की आई है, मान लो 6 जनवरी में आई है तो जनवरी डाल देना, जहाँ तक का आया वहाँ तक का रिजल्ट डाल दो। उसके बाद है कि कई बार आपका लिंक वर्क नहीं करता, तो आप इस ईमेल आईडी पर, काफ़ी बच्चों का आ रहा है कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो यहाँ क्लिक करो और उनको बताओ कि हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है।
उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, देखो ये भी बच्चों का था कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करना ज़रूरी है, इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका IIT JEM यहाँ पर क्लियर है या नहीं है। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी, सिर्फ ये है कि आपका अगर इतना CGPA है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अगर अच्छा है, आपका जो बैचलर्स में अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि आप मान लो आपने फॉर्म फिल किया और आपसे कुछ गलत फिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, बाय चांस आपसे कुछ गलत हो गया, तो इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है। आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पर लिख रहे हैं यू कैन नॉट मॉडिफाई योर एडिट। इससे बढ़िया क्या होगा, दोबारा से मेल ID, न्यू ईमेल ID बनाओ और दोबारा से सारी एंट्रीज को सबमिट कर दें। यहाँ पर ये सबसे बेस्ट है। अगर गलत हो जाता है कुछ तो न्यू ईमेल ID बनाकर अपना स्टार्टअप कर सकते हो। उसके बाद स्कोर परसेंटाइल वगैरह तो ये तो बात की बात हो जाएगी, मतलब अगर आपका स्कोर परसेंटाइल नहीं है तो आप मार्क्स मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपके सभी डिपार्टमेंट्स का यहाँ पर दे रखा है, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ईमेल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो FAQs को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर आएंगे एप्लीकेशन प्रोसीजर और यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फैकल्टी ओपन करें। उसके बाद आप अप्लाइंग फॉर करेंगे इंटीग्रेट PhD एडमिशन के लिए। यहाँ पर अपनी ईमेल ID डालेंगे, सपोज आपने कोई ईमेल ID डाली है, एक वैलिड ईमेल ID डालिएगा, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर करें और इसे सबमिट करें, ठीक है। अभी मैं आपको कर भी दिखाती हूँ, जैसे मैंने डाली है यहाँ पे, कुछ इस तरह से आपकी कुछ भी ID होगी, ठीक है। यहाँ पर हम ये कैप्चा डालेंगे, V स्मॉल है शायद ये, VAF8RS। देखो कुछ ऐसी आपका नेम होगा, आपका कुछ भी नंबर होगा, जैसे किसी का कोई भी नंबर है, और उसके बाद यहाँ से सबमिट करें, ठीक है। तो सबमिट करेंगे तो लिखा रहा है कि न्यू यूज़र प्लीज़ रजिस्टर फर्स्ट, तो जस्ट रजिस्टर का बटन ओपन करें। जब आप रजिस्टर कर देंगे इसे तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, अभी देखिए, वेट करें। हाँ, तो देखो यहाँ पर एक मैसेज आ गया, यूअर लॉगिन डिटेल हैज़ बीन सक्सेसफुल। अब मैं ज़रा अपना मेल बॉक्स चेक करती हूँ, ये वाली ID का मैं मेल बॉक्स चेक करूँगी तो वहाँ पर एक इनका मेल आया होगा, उस मेल को मैं ओपन करूँगी, वहाँ पर एक पासवर्ड दे रखा होगा, वो पासवर्ड मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, दोबारा से पुट डाउन करना होगा, ठीक है। तो मैं अपना मेल बॉक्स चेक करूँगी, आप भी अपनी उस पर चेक करना। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे कुछ हमने डाला और यहाँ पर हम अपना क्या करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आया मेरी मेल ID पर, जो मैंने ये मेल ID डाली हुई ना, इस पर एक पासवर्ड आया। पासवर्ड का मैं आपको हिंट देना चाहूँगी, आइजर लिखा होगा स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, अभी मैंने बहुत सारे यहाँ पर ट्राई करके देखे थे ना, तो आइजर M ऐसे कुछ पासवर्ड होगा आपका, और उसके बाद आप साइन इन करेंगे, ठीक है। ओके, तो साइन इन करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। इसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ सीधा कंटिन्यू पर, कंटिन्यू करें। ओके, कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद हम आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर चलेंगे, ठीक है। अभी मैं मेरे पास इमेज के लिए मैं कुछ भी रैंडमली डालूंगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पे कोई इमेज डाल देती हूँ, कोई भी मेरी कोई डाउनलोड वगैरह इमेज होगी ना, सपोज मैं यही डाल देती हूँ। अगर ये यहाँ पर आ जाती है, ये तो नहीं आ रही है, कोई परफेक्टली डालनी पड़ेगी ना, जो कितना, जो इसका 100 KB से जिसका लेस देन हो, तो कोई तो होगी इसमें 100 KB से, जैसे ये मैंने इसमें डाल दी रैंडमली, वैसे ही डाल रही हूँ मैं तो ना। अभी किसके लिए अप्लाई करना है आप, 2022-23, अगर केमिस्ट्री के लिए है, फिजिक्स के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, बायो के, तो वो अपने आप सेलेक्ट करेंगे। आपका स्पेसिफिक रिसर्च एरिया, जैसे मैंने फोटो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, या आपका इंटरेस्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो एक पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट बताना है, एरिया ऑफ द स्पेसिफिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, फिजिकल केमिस्ट्री में है, या आप किसी में भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करके डाल देंगे, ठीक है। वो आप यहाँ पर मेंशन करके डालेंगे। सपोज अभी मैं डाल देती हूँ, एक सैम्पल बता रही हूँ मैं। सपोज मैंने यहाँ पर डाल दिया अपना ऑर्गेनिक सिंथेसिस, क्योंकि मैंने 2 सैम्पल बनाए थे अभी, ऑर्गेनिक सिंथेसिस हमने डाल दिया। अब उसके बाद मैं अपना यहाँ पर नेम डालूंगी, मिडल नेम तो है नहीं कोई, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ, ऑल दैट, ये सभी क्राइटेरिया मैं फुलफिल करती हूँ फटाफट, और उसके बाद आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा, जहाँ पर आप क्या करेंगे, +2 का आप फिलअप करेंगे। जैसे आपका इंस्टीट्यूशन है DAV, अगर मेरा तो मैं DAV, आपका जो भी होगा, बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद आप अपना मंथ लिखेंगे, मंथ जैसे सभी का वैसे 12th का रिजल्ट मई मंथ में आता है।
ईयर लिखेंगे, जो भी आपका ईयर होगा, परसेंटेज लिखेंगे और कोई रैंक है तो मेंशन करें, स्कूल लेवल का या कॉलेज लेवल का कोई भी, नहीं कॉलेज कहाँ जाएगा, +2 में आपका जो भी रैंक होगा स्कूल में होगा, या अगर आपका कोई ऑल इंडिया CBSE रैंक है तो वो जो भी आपका मेंशन होगा, स्कूल में है तो आप स्कूल वाला भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का कोई नाम होगा, XYZ यूनिवर्सिटी, अगर आप उसी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हो या किसी और डिपार्टमेंट में वहीं पर पढ़ रहे हो तो अगर आपके कॉलेज का नाम है ठीक है, वरना यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे। डिपार्टमेंट केमिस्ट्री लिखना चाहते हैं तो लिख दो, अदरवाइज कॉलेज का नाम। उसके बाद डिग्री है, सपोज आप BSc डिग्री है। अब आप मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग में सबसे बड़ी क्वेरी है, देखो करना क्या है ना, यहाँ पर आपकी डिग्री जहाँ तक मुझे पता है, बिकॉज अगर आप फाइनल ईयर में तभी आपको दिक्कत आ रही है, या हाँ फाइनल ईयर वाले होंगे तो जुलाई फिल कर देना। मंथ ईयर कौन से, 2022 में जुलाई तक हो जाएगी ना आपकी डिग्री, अगर नहीं होती है सितंबर तक कर दो आप। फिर वो लिखेगा कि यू सेलेक्ट अ फ्यूचर डेट इन द मंथ, दैट मीन यू अपीयरिंग इन दिस एग्जाम। इसका मतलब आप अभी अपीयर कर रहे हो, आप फाइनल ईयर में हो, तो बस यहाँ पे लिख देना यस हम फाइनल ईयर में। उसके बाद आप यहाँ पे बता देना कि आप CGP में हो या परसेंटेज में, वो डाल देना। कितने में से है ये मेंशन कर दो, आपका CGPA 10 में से CGPA है कितना है, 9.8 है, 9.2 है, कोई रैंक है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कोई रैंक चल रहा है तो मेंशन कर दो, और उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सारा अभी थोड़ा एक डेमो के लिए लिखती हूँ कुछ कुछ करके और आगे चलेंगे। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आप यहाँ पर आते हैं जो होता है आपका एडिशनल वाला। अब एडिशनल वाले में सबसे बड़ी डिमांड होती है, देखो अगर आप फिजिक्स एस्पिरेंट है तो आपका जस्ट एग्जाम होता है, आपको उसका रोल नंबर डालना है, उसका स्कोर परसेंटाइल डालना है, आपका जो रैंक होगा वो डालना है, और अगर आपका जो क्वालिफाइंग है, सपोज आपने 2018 में करा था, 17 में करा था, वो डाल दो। अगर आपने IIT JEM क्लियर कर रखा है तब आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, आपका जो स्कोर परसेंटाइल है, ठीक है अगर है, वरना मार्क्स डाल देना। वैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि स्कोर परसेंटाइल को कैसे लिखना है। रैंक है आपका, ऑल इंडिया रैंक आता है, और अपना क्वालिफाइंग ईयर डाल देंगे 2022। आफ्टर फिलिंग द टेस्ट डिटेल प्लीज क्लिक ऑन ऐड टेस्ट डिटेल बटन, देन इट विल सेव, अदर देन इट विल नॉट बी सेव। यहाँ पर ये ऐड टेस्ट डिटेल आपको डन करना होगा। ठीक है, देखो यहाँ ये हो गया जस्ट एग्जाम का। अगर आपको IIT JEM का करना है तो ये IIT JEM का जाएगा, इस वाला एग्जाम का क्लियर है। आप DST इंस्पायर है तो आप मतलब आपने इंस्पायर स्कॉलरशिप ले रखा है, ठीक है, अगर आप इंस्पायर स्कॉलर हैं तो आप इसको फिल करेंगे आराम से, यहाँ पर डिटेल करें और ऐड टेस्ट डिटेल को क्या कर देना, क्लिक कर देना। जब ये सारा मेंशन कर दोगे, सपोज मैं ऐसे डाल देती हूँ एक कि भाई मैंने यहाँ पे लिया था कुछ 2017 लिया और लेटर आपके पास है यस करके, यहाँ पर हम क्या करेंगे ऐड टेस्ट डिटेल ऐसे कर देंगे। ऐसे आपके पास एक मेंशन हो जाएगा टेस्ट का नेम, रोल नंबर। अगर नहीं आपका तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हो। सपोज मैंने अभी से डिलीट कर दिया। मान लो आपका इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से आप क्या करेंगे, आपका कोई और एग्जाम नेम हो, मान लो आपने इनके अलावा कोई और आपका एग्जाम क्लियर था तो वो एग्जाम आप यहाँ पे डालें। सपोज आपका IIT JEE क्लियर था, नीट क्लियर था तो वो डालें, क्वालिफाइंग मंथ, क्वालिफाइंग ईयर, रजिस्ट्रेशन और रैंक ऑल इंडिया डालें। उसके बाद ऐड टेस्ट क्वालिफिकेशन डिटेल डाल के यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अगर नहीं आपका ये सब कुछ इनमें से कोई भी नहीं है तो सीधा आप क्या करेंगे, डू वांट टू कंटिन्यू विदाउट फिलिंग टेस्ट कोड डिटेल्स, तो ओके आपको आगे करेंगे। आगे करने पर आपका ये वाला पोर्टल ओपन होता है। अब इस पोर्टल में क्या आएगा, इस पोर्टल में आपका क्या आएगा, यहाँ पे रिसर्च इंटरेस्ट आएगा। अब रिसर्च इंटरेस्ट का मैं आपको एक सैंपल दिखाना चाहूँगी, जस्ट इज अ सैंपल, ठीक है, ध्यान रखिए वो एक सैंपल है, कभी उसी को यहाँ पे चिपका दें, सेम नहीं लगाना है। यहाँ पे मैं एक सैंपल लेकर आई हूँ। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताना चाहूँगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप ये लिखिएगा कि आपका जो ये फॉर्म है वो आपको, एक होता है ना, देखो मैं आपको ये इस पेज पे बताना चाहूँगी, आपका वो फॉर्म क्यों सेलेक्ट करेंगे, तो वो हम एक तो रिसर्च इंटरेस्ट से बताएंगे। अगर आपका IIT JEM में अच्छा रैंक है, मतलब मानकर चलो 1000 से नीचे रैंक है, तब देखो आपको कॉल ऑफ इंटरव्यू आ जाएगा। अगर नहीं है तो सिर्फ 2 चीज़ें, अगर आपका JEM का एग्ज़ाम क्लियर नहीं है या इनमें से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं है, तो देखो ऐसा है ना कि वो सिर्फ 2 चीज़ें आपकी चेक करेंगे। एक करेंगे एकेडमिक कि आपने बैचलर्स में कितने मार्क्स लिए, दूसरा ये रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट जो आप लिखेंगे ये पढ़ा जाएगा। ये 2 चीज़ों के बेसिस पर वो आपको कॉल कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लिख सकते हो कि आप एडिशनल बारे में बता सकते हो कि मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट है, मैंने अपने कॉलेज लेवल में भी काफ़ी सारे, आपने अगर कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया ना, अभी आप देख भी सकते हो मेरे चैनल पर काफ़ी सारे मैं डेली क्या कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करते हो तो यहाँ पर अगर हम चलते हैं, ये मेरा चैनल है, अगर आप यहाँ पर चेकआउट कर रहे हो तो एक मैंने ना प्लेलिस्ट ही बना रखी है, ये रहा वीडियो। तो वीडियो पर अगर आप जाते हो तो देखो IIT फेलोशिप, अगर मान लो आपने कोई ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया, ठीक है, अभी एक IIT गांधीनगर का फेलोशिप था, ठीक है, रिसेंटली थोड़ा पहले एक IIT कानपुर का था, तो मेरे चैनल पर आपको ऐसे फेलोशिप नज़र आती रहती है,
ठीक है ना। तो अभी हम बात करें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर IIT कानपुर में 2 महीने की फेलोशिप करी थी, इंटर्नशिप करी थी। अगर नहीं करी थी ना तो कोई बात नहीं है, अपने बारे में लिखना एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपको अपने बारे में कुछ भी लिखना है कि आपका रिसर्च में इंटरेस्ट कहाँ से बना, आप रिसर्च से करना क्या चाहते हो, ये सब मेंशन। अच्छा, रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, मेरा ऐसा मानना है कि आपको हेल्प करेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। अभी देखिए, इससे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। आपको रिसर्च इंटरेस्ट के लिए, मतलब जो रिसर्च इंटरेस्ट है, मिनिमम आपके 4 पैराग्राफ होने चाहिए, 4 पैराग्राफ, क्योंकि 250 वर्ड है ना, 250 वर्ड है, तो कम से कम 4 पैराग्राफ तो आपके होने चाहिए। अब सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे जैसे आई एम अलका रानी, डॉटर ऑफ दैट वन, और मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया, मैंने मास्टर डिग्री यहाँ से किया, करंटली अभी मैं ये कर रही हूँ। ये मैं जैसे अभी मैं तो एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ, मैं फिलहाल एजुकेटर हूँ और मेरा इंटरेस्ट है, मैं रिसर्च में जाना चाहती हूँ। ये सब लिखने के बाद ज़्यादा नहीं, हार्डली टू हार्डली 3 to 4 लाइन, ज़्यादा अपने बारे में इंट्रो नहीं देना है। अगर कोई एग्जाम क्लियर है कि मैंने IIT JEE क्लियर किया था, IIT JAM क्लियर किया, PU सेट किया, सब मेंशन कर देंगे आप, जो आपके CTET है, CU सेट है, ये सारे आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक डेमो के लिए लिखा है कि देखो, आपको सबसे पहले उन्हें ये बताना पड़ता है रिसर्च इंटरेस्ट में कि आप कितने ज़्यादा पैशनेट है अबाउट रिसर्च के। आई एम मोस्ट पैशनेट अबाउट द रिसर्च के, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ रिसर्च करने के लिए, और मैं अपने प्रोफेसर्स को देखती हूँ हु वर रिसर्च विद अ झील एंड टैलेंट। मतलब वो एक होता है ना मैंने अपने प्रोफेसर्स को देखा, वो रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा टैलेंट, मतलब वो आप समझ रहे होंगे मैं यहाँ क्या लिखने की कोशिश कर रही थी। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू सेम इन द फ्यूचर। मैं भी ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे प्रोफेसर्स रिसर्च कर रहे हैं तो मैं भी फ्यूचर में ऐसा ही रिसर्च करना चाहती हूँ। सो आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैं बहुत सारे रिसर्च रिव्यूज़ पढ़ती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ रिगार्डिंग जो भी आपका टॉपिक होगा, ठीक है। सो आई एम लुकिंग फॉर द प्लेस दैट कुड प्रोवाइड मी द काइंड ऑफ, देखो यहाँ पर इतना एक आपका सेकेंड पैराग्राफ बन जाता है। प्लीज़ इसी चीज़ को मत नोट डाउन कर देना, अदरवाइज रिजेक्ट होएगा, क्योंकि ये एक आपका क्या है, जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, इसको वीडियो को कम से कम 1000 बंदे देखेंगे, 1000 में से कम मान कर चलिए 50 तो ऐसे होंगे जो इसको सेम उतार लेंगे, सेम डिट्टो वो नोट डाउन कर लेंगे, और उससे क्या होगा, उनका फॉर्म पहली बारी में रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर सेम कंटेंट मिलता है तो वो कॉपीराइट होता है। मैंने इसीलिए कहा है कि एक डेमो है, मतलब मैंने देखो इस पैरा में क्या बताया, देखो फर्स्ट पैरा मैंने कहा आपको इंट्रो लिख लेना अपना, सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिख देना कि आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं रिसर्च में, ठीक है, और आप रिसर्च के लिए क्या क्या करते हो, आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो, ये सब, और फिर अपने टॉपिक के बारे में मेंशन करना कि मैं आजकल फोटो केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो मैंने देखा फोटो केमिस्ट्री में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हम इन एप्लीकेशन से बहुत कुछ कर सकते हैं, इस एक्सप्लोर करना चाहती हूँ मैं और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में, तो वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये आपका सेकेंड पैराग्राफ है, और अपने टॉपिक का थर्ड पैराग्राफ आ जाएगा। फोर्थ पैराग्राफ में भी आप थोड़ा सा अपने टॉपिक का बताएंगे और लिखेंगे सो आई एम लुकिंग फॉर द प्लेस दैट कुड बी प्रोवाइड मी द काइंड ऑफ रिसर्च एंड इन्वायरमेंट ऑन दैट टॉपिक। तो मैं चाहूँगी कि मुझे आपके ही मतलब आपके जो एनवायरमेंट है उनका थोड़ा बताना पड़ेगा कि आइजर मोहाली में थोड़ा वट रिसर्च ओरिएंटेड है, मतलब मेरा शुरू से मन था कि मैं एक रिसर्च एनवायरनमेंट जहाँ पर इसका हो तो मैं वहाँ पे रिसर्च करूँ। आई एम कॉन्फिडेंट दैट वर्किंग इन द हाईली स्टिमुलेटिंग एटमॉस्फेयर ऑफ योर कैंपस सपोर्टेड बी बाय योर एबल एकेडमिक गाइडेंस। अगर आप हमें गाइडेंस करेंगे तो हमें बहुत बढ़िया रहेगा। एक्सपेक्टिंग अ फेवरेबल कंसिडरेशन एंड दैट ऑल। ये आपका थर्ड पैराग्राफ हो गया। उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ ये बनता है और लास्ट में आपका फिफ्थ पैराग्राफ, चाहे इन दोनों को मर्ज कर दो। सो आई जस्ट सेड दैट कि ये मैंने एक सैम्पल तैयार किया है आपके लिए, मैंने थोड़ा सा बनाकर देखा था आपके लिए कि शायद आपको हेल्पफुल करे। तो डोंट राइट सेम, आप इसको बिल्कुल भी सेम मत लिखना, आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ रिसर्च के बारे में बताया, सेकंड में अपने टॉपिक के बारे में बताऊंगी, थर्ड में बताऊंगी कि मुझे आपका जो एनवायरनमेंट जो वो आइजर है ना वहाँ का आपको उसके बारे में बताना है, और लास्ट में आप उनको बताएंगे कि अगर आप हमें अपॉर्चुनिटी देते हो तो डेफिनेटली मैं अपना 100% दूंगी, पूरी तरह से पैशनेट हूँ मैं अपने काम के लिए, फिर आप हमें एक मौका तो देना चाहिए, मतलब ऑल दैट, इसके बारे में आप ऐसा कुछ लिखेंगे। ओके तो ये सभी करने के बाद आपके पास आपको सेव करना है और लास्ट में आप एक बार अपना सारा फॉर्म एप्लीकेशन पढ़ लेना, आई हेयर बाय एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन, और इसे सबमिट कर देना, ठीक है। एक बार इसे ध्यान से पढ़ लेना, बट अगर आपको अभी नहीं कवर करना है क्योंकि 8 अप्रैल तक का टाइम है, तो मेक श्योर आप इस फॉर्म को ध्यान से भरे, आराम से भरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, 8 अप्रैल तक का काफ़ी टाइम है। और लॉग आउट कर देना बीच में से, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको लॉग आउट का ऑप्शन भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर आपको एक लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ऐसे लॉग आउट का ऑप्शन है। आप नॉर्मली जैसे आपको अभी रिसर्च प्रपोजल नहीं भरना है पर बाकी सारी डिटेल्स भरनी है तो वो सारी डिटेल भर के यहाँ से लॉग आउट कर देना। जैसे आप लॉग आउट करेंगे आप यहाँ मेन पेज पे बाहर आ जाएंगे और आपका लिखाएगा सॉरी योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, बट जब आप सारा सबमिट करेंगे तो आपका लिखाएगा कि आपका एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप केमिस्ट्री रिसर्च के लिए यहाँ पर एक मैं वेबसाइट आपको स्टूडेंट शेयर के नाम से है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इसे साइन अप कर लेना। आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक डालो, सपोज मैंने यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट रीड आउट करना है, जैसे मुझे फोटो केमिस्ट्री का पढ़ना है, मैं एक सैम्पल के लिए बता रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि आप फोटो केमिस्ट्री वहाँ पर फिल कर दे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ये वीडियो बहुत सारे बच्चे इसे देखेंगे, मैंने तो एक सैम्पल तैयार करना है। मैंने लिखा फाइंड आउट, तो फोटो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग मेरे पास कितने सारे देखो सिस्टम आ जाते हैं, मतलब कितने सारे रिसर्च पेपर आते हैं, मैंने पढ़ सकती हूँ बैठकर कि फोटो केमिस्ट्री के बारे में आजकल क्या क्या फील्ड चल रही है, क्या क्या रिसर्च हो रही है आजकल फोटो केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सब आप ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी देर में आपको मतलब थोड़ी देर इन द सेंस कि आप इस वीडियो को तो देख ही रहे होंगे आइजर मोहाली को, आपको आइजर मोहाली के साथ साथ आइजर भोपाल का वीडियो भी मिलेगा। और आप एक बार जैम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो जैम 2022 का रिजल्ट एंड स्कोर कार्ड अवेलेबल हो गया है, कैंडिडेट पोर्टल पर आपका अवेलेबल है। जस्ट इसे क्लिक करें, अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को डालें, आप अपना स्कोर कार्ड भी अवेलेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखा है, देखो सबसे पहले मेरे बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था, इसीलिए मैंने इसको मैं थोड़ा और भी जूम कर लेती हूँ ताकि मैं काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। जैसे इन्होंने लिखा है मैम प्लीज़ एक बार वीडियो इंटरव्यू पर वीडियो बनाओ, तो देखो इंटरव्यू के ऊपर वीडियो का काम चल रहा है, बहुत जल्द बना देंगे, ठीक है। इंटरव्यू वाले में टाइम लगता है। उसके बाद इसने लिखा है कि आइजर मोहाली में विदाउट जैम फिजिक्स के लिए एडमिशन होगा, तो डेफिनेटली होगा, पूरा सिस्टम आपके सामने ओपन करके रख दिया है। उसके बाद है मैम सेव ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर सेव ऑप्शन नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बच्चे सागर आप वहाँ पर जो आइजर मोहाली ने अपने टेक्निकल वो दे रखा है ना इन्होंने कि हमारी इस मेल आईडी पर आप डाल सकते हैं, मतलब उनका कोई अगर उन्हें दिक्कत है तो यहाँ पर एक इन्होंने मेल आईडी दे रखी है, यहाँ पे तो नहीं आएगा, अरे 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 सॉरी ये यहाँ पर उनकी एक मेल आईडी है टेक्निकल इश्यूज़ के लिए उन्होंने मेंशन कर रखी है, देखो ये रहा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपका टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं या फिर डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मैसेज कर दो, ठीक है ना, वरना FAQs में भी एक आईडी दे रखी है। और क्या क्या कमेंट्स हैं यहाँ पर, व्हाट इज़ द मोड ऑफ इंटरव्यू मैम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, देखो बच्चा इट्स डिपेंड अपॉन आइजर मोहाली। अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो इन्होंने शायद मेंशन भी कर रखा होगा, जस्ट एक मिनट मैं आपको दिखाऊंगी। उन्होंने लिखा है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर अ स्क्रीनिंग टेस्ट और द इंटरव्यू। अब ये डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे इस बार, स्क्रीनिंग टेस्ट भी ले सकते हैं, मतलब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होगा, रिटर्न पेपर हो सकता है, इंटरव्यू डिपेंड करता है। अब देखो आपका तो इंटरव्यू का डाउट था, तो इंटरव्यू में क्या होगा ना, अब लास्ट टाइम 2 सालों से तो देखो ये क्या कहते हैं ऑनलाइन हुआ था, अभी देखेंगे कि ऑफलाइन होगा या होगा, ठीक है। वैसे ऑफलाइन होता था, अभी कोविड की वजह से ऑनलाइन चल रहा था। आइजर भोपाल फॉर्म फिल करें जो पासवर्ड मांग रहा है, आइजर भोपाल का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी तो सभी बच्चे देख लें, जैसे आइजर मोहाली का बनाए तो भोपाल का भी बनाऊंगी। गेट स्कोर इन द सिविल इंजीनियरिंग इज इशूज, हाँ यूज़ है गेट स्कोर का, ऑब्वियसली यूज़ होगा यहाँ पे गेट स्कोर का। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए डालेंगे तो वो आप देखना ना कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर एडमिशन है या नहीं है। आई थिंक ये देखना चाहिए आपको कि इंटीग्रेट PhD के लिए आपके पास 4 ही तो फील्ड दिया है उन्होंने, तो सिविल इंजीनियरिंग का तो आई थिंक दिया ही नहीं है। PhD में एक बार आप चेकआउट करेंगे। और यहाँ पर ये तो इंटर्नशिप का हो गया। मैम इस BSc अपीयरिंग स्टूडेंट आर एलिजिबल, बिल्कुल एलिजिबल है, आपके सामने फॉर्म फिल करके दिखाया अपीयरिंग वालों के लिए। और है आइजर कोलकाता के एडमिशन, अभी देखो जब आएगा तो तभी बताऊंगी उसके बारे में, जो जब अपडेशन आती है, इसीलिए कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखना। दिस प्रोसीजर इज़ वैलिड फॉर द फिजिक्स ब्रांच, डिट्टो सेम प्रोसीजर है जी, वैलिड है। और कोई इसीलिए कहती हूँ कि कमेंट लिख दिया करो, मैं बाद में पढ़कर बता देती हूँ। जैम की रैंक कितनी होने से आइजर मिलने पर चांस है, अगर आप जर्नल रैंक के हो ना, अगर आप जर्नल रैंक के हो तो जर्नल है मतलब आपकी कैटेगरी, तो आपका अगर रैंक 1200 से नीचे है, 1200 से नीचे है, तो आपका कॉल ऑफ इंटरव्यू आने का चांसेस है, कॉल इंटरव्यू आने का चांसेस रहेगा, आपका इंटरव्यू लिस्ट में आप काउंट हो सकते हैं। और अगर आप OBC कैटेगरी या EWS कैटेगरी के हैं तो आपका 1500 से नीचे रैंक होना चाहिए। SC अगर मैं ST की बात करूँ तो इनका रैंक 2000 से नीचे आना चाहिए, तो बड़े चांसेस है। फिर भी अगर आपका जैम क्लियर नहीं है ना, अगर आपका जैम क्वालिफाइड नहीं है तो आपका बैचलर डिग्री में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, और आपने जो रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट दिए वो भी एकदम बढ़िया है। अपने रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट के लिए ना एक बार अपने कॉलेज के जो केमिस्ट्री प्रोफेसर्स हैं या फिजिक्स प्रोफेसर हैं उनसे ज़रूर बात करना, वो भी आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस करेंगे, ठीक है। फाइनल के रिजल्ट के बिना ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने मैंने एक डेमो में मैंने जब इसे सबमिट करके दिखाया आपके सामने, तो डेफिनेटली हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैम व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, बच्चे इंटीग्रेट जो होता है वो पूरे 5 साल का होता है, ठीक है, वो पूरे 5 साल, आप उसे ना बीच में से बंद नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, वो बीच में बिल्कुल बंद नहीं हो सकता है। मैसी ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल की मिल जाएगी।
ठीक है। तो उसके बाद आता है मैम फुल प्रोसीजर बता दो। बच्चे पूरी वीडियो बना दी है शुभा लक्ष्मी, रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट कैसे लिख के 250 वर्ड में फॉर्म फिलअप टाइम में, हाँ तो वो मैंने बना दिया है शुभा लक्ष्मी, पूरा का पूरा क्या करना है। उसके बाद है इस देयर एनी फेलोशिप इन सच आइजर्स में फेलोशिप मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है। जब आप इंटीग्रेट पीएचडी करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। सेकेंड ईयर के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है फर्स्ट ईयर के बाद भी हो जाता है, मतलब उसमें मिल जाता है। वैसे सेकेंड ईयर में जनरली मिलता है, सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है आपका। बाकी तो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो किसी का कोई डाउट नहीं है। तो अभी मैं आइजर भोपाल का भी बना देती हूँ, बहुत जल्द बना रही हूँ, मतलब अभी बना दूँगी इस वीडियो के बाद। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर जो भी अपडेशन आ रही है, जैसे फेलोशिप्स आ रही है, मैं तो कहती हूँ कोई भी फेलोशिप को मिस मत करो, हर फेलोशिप को डालें, हर फेलोशिप को फिल करें। जितनी भी वीडियोज़ हैं एक बार इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें, एक से एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं JMCSR का मैंने डाल दिया है, आप वीडियोस को नहीं देखते तो आपको पता नहीं चलता। बाकी मैंने यहाँ पर ये भी बना रखा है कि MSc का फीस स्ट्रक्चर कितना है IIT में, NITs में, आइसर्स में, ठीक है ना। और रिजल्ट एनालिसिस भी हमने डिस्कस किया था, काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।